अगर आपको मनचाहा जीवन साथी पाने में मुश्किलें आ रही हैं, साथ ही शादी तो हो गई मगर बेवजह के झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो केले के पत्ते से जुड़ा कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए? अब जानते हैं पंडित जी से, बताइए पंडित जी। एक तो जो सबसे बड़ा उपाय है वो ये है कि अगर वैवाहिक जीवन में अनबन की स्थिति है तो पत्नी को चाहिए कि बृहस्पतिवार का व्रत करे, केले के पेड़ की पूजा करे, बृहस्पतिवार व्रत कथा की किताब पढ़े और चने की भीगी हुई दाल और गुड़, ये मतलब कि गाय को खिलाए। पुरुष को चाहिए कि लाल चंदन, केसर, हल्दी और शहद का घोल बनाकर मंगलवार को केले के पत्ते पर विष्णु यंत्र बनाएं। ये भी आपको यंत्र की किताब में मिल जाएगा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, ये विष्णु गायत्री मंत्र है। इस मंत्र का कम से कम 108 बार नित्य जप करना शुरू करें। भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में केले के पत्ते पर बना जो विष्णु यंत्र है उनके सामने रखना चाहिए और केले के पत्ते पर बने विष्णु यंत्र को घर के उत्तर दिशा में स्थापित करके उसकी षोडशोपचार गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। और ये जो गायत्री मंत्र मैंने आपको बताया, ओम नारायणाय विद्महे विष्णु देवो धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, इसको आप कर सकते हैं। और देखिए, अगर बड़े मंत्रों को आप नहीं कर सकते हैं, बड़े मंत्रों को करने में कहीं कहने में भूल चूक हो जाती है, तो आप छोटा सा मंत्र कह लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निश्चित रूप से अगर ये इतना कहने में भी आपको कठिनाई हो रही है तो श्री हरि श्री हरि श्री हरि ये मंत्र आप कर सकते हैं। राम राम कह सकते हैं, कृष्ण कृष्ण कह सकते हैं, मतलब सबका एक ही है। चाहे श्री हरि विष्णु कहिए, चाहे राम कहिए, चाहे कृष्ण कहिए, ये सब केवल स्वरूप बदला हुआ है, हैं एक ही तत्व। तीनों लोग एक ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस ये है कि युग युग के अनुसार इनके कार्यशैली बदली है। जैसे राम के चरित्र को अगर आप अपने जीवन में उतारना चाहें तो आपका जीवन बहुत मंगलमय हो जाएगा। राम कैसे माताओं के साथ व्यवहार करते थे, कैसे भाइयों के साथ व्यवहार करते थे, कैसे पत्नी के साथ व्यवहार करते थे, कैसे समाज के साथ व्यवहार करते थे, कैसे ऋषि मुनियों के साथ व्यवहार करते थे, कैसे प्रजा के साथ न्याय करते थे। इस अगर ऐसा आप भी करें तो कर सकते हैं और आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। लेकिन कृष्ण भगवान के जीवन की अगर आप नकल करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि 6 दिन में ही उन्होंने विषपान किया था। अगर 6 दिन में ही आप जहर पी लेंगे तो आप मर जाएंगे। भगवान कृष्ण ने छकड़ा अपने ऊपर गिरा लिया था और बच गए। अगर आपके ऊपर कार चढ़ गई तो आप मर जाएंगे। कालिया नाग के फन के ऊपर नाच रहे थे, आपको अगर कोबरा भी मिल गया तो मार डालेगा। उन्होंने पूरे गोवर्धन पहाड़ को अपने दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया और आप अपने से ज्यादा वजन के अगर उठाने के चक्कर में पड़े तो आप उसी में दब जाएंगे। तो उनके जीवन के जो उन्होंने किया है उसका अगर आप आचरण करेंगे तब तो आप मिट्टी में मिल जाएंगे। हाँ, उन्होंने जो कहा है उसको अगर आप अमल करेंगे तो आप महान बन जाएंगे। जैसे उन्होंने कहा है, क्या कहा है, कर्मणि वाधिकारस्ते माँ फले सुखदाचना माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल मेरे अधीन है, मैं तुझे दूंगा। वो कहते हैं, अनन्यांश चिंतयन्तो माँ ये जना परिउपास्ते तेसा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्य हम। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में हो जाता है उसके योगक्षेम मतलब उसके भोजन जलपान की भी व्यवस्था मैं ही करता हूँ। लेकिन कोई दूसरा आश्रय तब न रह जाए, भगवान के अलावा कोई आश्रय न रह जाए। भगवान के अलावा आप किसी के भी तरफ दया भरी दृष्टि से न देखें, आतुर दृष्टि से न देखें, केवल प्रभु की तरफ देखें, तो निश्चित रूप से भगवान आपके योगक्षेम की भी रक्षा करेंगे। तो कहने का मतलब यह है, कृष्ण भगवान का चरित्र अपने जीवन में उतारने की चेष्टा ना करें, उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करें। और राम जी के चरित्र को भी अगर आप अपने जीवन में उतार रहे हैं
तो कहीं कुछ भी अनर्थ नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी।